नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की जो कहानी है एक लड़की की कहानी है कि एक लड़की का घर ना तो मायका होता है ना ससुराल होता है, लेकिन दोनों तरफ ही उसे बोला जाता है कि ये घर आप ही का है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही मोटिवेशनल अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। जब बेटी शादी करके घर से जाती है तब वो किसी के घर की बहू कहलाती है। फिर आपके घर की एक बेटी बहू बनकर आती है। अपनी हंसी से यूं वो पूरे घर को महकाती है। इस तरह बेटी ही बहू और बहू बेटी कहलाती है। ससुराल में वह पहली सुबह आज भी मुझे याद है। कितनी घबराकर मैं उठी थी, यह सोचती हुई कि कहीं देर ना हो जाए। सब न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। केवल एक ही रात तो नए घर में कटी थी और इतना सब कुछ बदल गया जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया को किसी ने मोती का लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। एक दिन हम बाहर घूमने गए। जब हम वापस घर आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो दिख रही थी, लेकिन केवल अपने बेटे के लिए। मैंने सोचा कि शायद नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ एक बहू हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं कर पाऊँगी। कुछ कायदे और मर्यादा हैं जिसका मुझे पालन करना होगा, जैसे कि धीरे धीरे बात करना, जोर से नहीं हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना। यह सब आदतें मुझे अपने अंदर डाल ली होंगी। माँ से भी बात कम करनी होगी, जिसकी वजह से मुझे पीहर की याद आने लगेगी। ससुराल में पहुँचने पर कहा गया कि अभी नहीं, कुछ देर के बाद आना। जिस पति ने शादी के समय कहा था कि आपकी बेटी पास में ही तो है, कभी भी आ जाया करो, उसके भी सुर बदल जाते हैं। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया था कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें केवल घर ही नहीं बदलता, पूरी जिंदगी बदल जाती है। कभी भी उठकर अपने पीहर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि पीहर वालों को भी मुझसे मिलने के लिए कुछ पूछना पड़ता था। पीहर में जोर जोर का हंसना, कभी भी कहीं भी चले जाना, रसोई में कुछ भी उठाकर खा लेना, अपनी मर्जी का करना, यह सब यादें बनकर रह गई थी। अब मुझे समझ में आने लगा था कि क्यों विदाई के वक्त सभी लोग मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास उन्हें हो रहा था, लेकिन एक और बात थी और उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि अब जिस सच्चाई से मुझे इतने दिन दूर रखा गया था, वह सच्चाई मेरे सामने आने वाली है। पापा का यह झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुप पाएगा। जो कि उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब उनका बेटा, जिसको कभी भी बेटी होने का एहसास नहीं कराया गया था, जीवन में इतने बड़े सच से सामना करने जा रही थी। वही माँ को भी चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी अभी तक कोई एक काम भी नहीं किया करती थी, अब वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सभी लोग मेरी इस विदाई को पराए होने का दर्द जान रहे थे, सिवाय मेरे, इसलिए वह भी सब लोग रो रहे थे। आज मुझे समझ में आ गया है कि उनका रोना गलत नहीं था, यह सब हमारे समाज का नियम है। एक बार बेटी डोली में विदा हो गई तो वह उस घर के लिए केवल मेहमान ही बनकर रह जाती है। फिर कोई चाहे कितना क्यों न हो, कुछ भी क्यों ना कर ले कि यह घर आप ही का है। सच तो यह है कि लड़की का कोई सा भी घर नहीं रहता। पीहर जाती है तो ये ससुराल उसका घर है, ससुराल जाती है तो उस घर से आई है। आखिर क्यों सुनना पड़ता है लड़कियों को इतना? क्यों नहीं होता उनका कोई सा भी घर अपना? ससुराल वाले बोलते हैं कि तू उस घर से आई है, क्या सीख के आई है, और पीहर जाते हैं तो ससुराल वालों को सुनाया जाता है, ससुराल वाले पीहर वालों को सुनाते हैं। आखिर लड़की का घर होता कौन सा है?
और वो पूरी ज़िंदगी इसी असमंजस में मर जाती है कि उसका कौन सा घर अपना है, कौन सा पराया है। जहाँ उसको जन्म दिया, पैदा किया, उसको बड़ा पाला पड़ोसा, वहीं से उसे विदा कराया जाता है। लेकिन शादी के बाद जब वो अपने घर जाती है तो उसको एहसास कराया जाता है कि वो ससुराल से आई है, ये घर उसका अपना नहीं है। उधर दूसरी तरफ वो ससुराल जाती है तो ससुराल वाले बोलते हैं कि मायके से क्या सीख के आई है, अपने घर से क्या सीख के आई है, अपने घर से क्या करा, अपने घर से क्या लाई। आखिर लड़की का घर होता कौन सा है? क्यों उसे दोनों तरफ से सुनाया जाता है कि ये घर आपका नहीं है, वो घर आपका नहीं है। आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, उसे विदा करते हैं, क्यों उसको ऐसी शिक्षा दी जाती है कि अब तुम विदा हो रही हो, तुम्हारी अर्थी ससुराल से ही उठेगी। तुम्हें क्या पता कि ससुराल में उस बेटी के साथ में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। ऐसा क्यों उसको ज्ञान दिया जाता है कि अब तुम वहाँ से अर्थी में ही उठोगी। चाहे वो ससुराल वाले उसको कितना ही भी टॉर्चर क्यों ना करें, कितना ही परेशान क्यों ना करें, लेकिन वो ससुराल में ही रहेगी। क्यों होता है एक लड़की के साथ ऐसा? मुझे नहीं पता कितनी लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा, पर ये अच्छी लड़की हमेशा यही सोचती है कि वो ससुराल में कितनी भी परेशान हो, लेकिन अपने मायके वालों को नहीं बताती, क्योंकि उसे ऐसा ही सिखाया गया है। उसे लगता है कि अगर मायके वालों को बताएगी, आस पड़ोस में पता चलेगा तो उनकी बदनामी होगी, माँ बापों की बदनामी होगी, और इस तरह वो अपने ससुराल वालों के अन्याय को सहती रहती है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि कभी भी अपनी बेटी को ये बोलकर विदा मत करो कि विदा यहाँ से हो रही हो और अर्थी वहाँ से उठेगी। आपको क्या पता, आप हमेशा तो उसके साथ में नहीं रह सकते। आपको क्या पता कि वहाँ पर उसके साथ में कैसा व्यवहार हो रखा है। हर दिन कितनी लड़कियों का दहेज के लिए मर्डर हो जाता है, मार दिया जाता है, और वो लड़कियाँ नहीं बता पाती क्योंकि उनको सिखाया जाता है कि बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा। क्यों? इसी के साथ हम ये कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।